हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। आज का भागवत कथा हम प्रभुपाद जैसे लीलामृत से हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद देखेंगे। तो पहला स्कंद में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जीवन का पूरा चरित्र जो है संक्षेप में बताते हैं। और इसका बताने का उद्देश्य ये है कि हम जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लेंगे, जो वास्तविक एक व्यक्ति भागवत हैं और साक्षात भगवान भी हैं, तो उनकी कृपा से हम जो है किताब भागवत समझ पाएंगे। तो ये प्रभुपाद ने खुद ने स्वयं ने जो है एक स्टैंडर्ड सेट किया है और ऐसा भागवतम दिया है। भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र दिया है। तो इसलिए हम लोग कुछ अपने शुरुआत का समय जो है हम प्रभुपाद की लीला सुनते हुए प्रारंभ करते हैं, और फिर प्रभुपाद की कृपा से हम जो है भागवतम समझ पाएंगे। तो हमने कल देखा कि कैसे प्रभुपाद दिल्ली से निकल के वृंदावन में आ चुके हैं, और वृंदावन में प्रभुपाद वंशी गोपाल मंदिर में उन्होंने कमरा लिया हुआ है। और वहाँ पे प्रभुपाद दूसरे साधुओं के तरह आराम करने के लिए नहीं गए थे कि अपना जीवन में जैसे कई लोग होते हैं कि पूरा जीवन काम करने के बाद जो है अंतिम समय कई साल वृंदावन में निवास करना चाहते हैं और शरीर वहीं पे त्यागना चाहते हैं। तो उनमें से नहीं थे प्रभुपाद। प्रभुपाद वहां पे भी गए थे पूरी तरह से प्रचार की तैयारी करने के लिए, और बैक टू गॉडेड मैगजीन जो है वो वहां से भी लिख रहे थे और प्रिंटिंग के लिए दिल्ली आ रहे थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वृंदावन के काफी मंदिर भी जाते थे वहां पे रह के, और सुबह सुबह विशेष रूप से। और जब वापस आ रहे होते थे तो तकरीबन तकरीबन 11 बजते थे आते समय वापस। तो वो सब्जी अब्जी लेकर आते थे और फिर कुकिंग करते थे। तो प्रभुपाद केरोसिन के बर्नर पे ये जो है 67 की बात चल रही है ये। नहीं 67 नहीं, 57। मतलब 65 से प्रभुपाद ने अमेरिका चले गए और वहां से प्रचार स्टार्ट किया। उससे ये अभी भी जो है 8 साल पहले चल रहा है। तो अभी 8 साल का पूरा जीवन हम सुनेंगे प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है। तो यहाँ पे केरोसिन के बर्नर पे प्रभुपाद जो है उनका 3 टायर्ड कुकर है। तो आज भी आप रास बिहारी मंदिर जाएंगे तो रास बिहारी मंदिर में जो प्रभुपाद क्वार्टर्स है 5वें माले पे, तो उसमें जाएंगे तो उनके रसोई में आपको एक 3 टायर्ड कुकर दिखेगा, जिसमें प्रभुपाद चावल दाल सब्जी तीनों एक साथ रखते थे और जो है उसको बनाते थे। तो उसमें तीनों एक साथ बन जाते थे, तो ईंधन की भी बचत होती थी और समय भी बच जाता था। फिर बताते हैं कि प्रभुपाद कभी कभी अपने लिए चपाती भी बनाते थे। और वो प्रभुपाद का शेड्यूल ऐसा था, प्रभुपाद दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे, और एक बार भोजन करते थे और रात को बोलते हैं एक गिलास दूध पी के सो जाते थे। और जब उनके पास समय नहीं होता था कुकिंग करने के लिए, तो सिर्फ मंदिर का महाप्रसाद जो है वो ले लेते थे, और फिर जो है प्रभुपाद कार्य में लगे रहते थे अपने ट्रांसलेशन में और बाकी सब लिखने के आर्टिकल्स में। तो बोलते हैं कभी कभी प्रभुपाद 15 मिनट के लिए थोड़ा आराम करते थे लंच करने के बाद, और फिर तुरंत उठ के जो है वो लिखने लगते थे। बोलते हैं वृंदावन में कोई मेहमान उनसे मिलने नहीं आते थे, तो प्रभुपाद अकेले ही रहते थे और उनका ज्यादा समय लिखने में जाता था। अब देखिए आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वृंदावन में हजारों लोग रहते हैं और उनकी कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं है, कम से कम चीजों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक वैष्णव के लिए जानना, जो भक्ति रसमत महाराज बता रहे थे। अगर हमें कोई हमारे जीवन में कोई चीज चाहिए तो एक बार पूछना चाहिए कि हाँ ये बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए। 2 बार पूछना चाहिए, 3 बार पूछना चाहिए, और तीनों बार उनको लगेगा नहीं हाँ आ रहा है इसका जवाब, तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। तो जितना कम चीजें रखेंगे हम, उतना हमारा मन सरल रहेगा, संतुष्ट रहेगा।
और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भक्ति के लिए लगा पाएंगे। तो बोलते हैं कई उधर के लोग जो हैं माताएं जो है सफ़ेद साड़ी पहन के रहती थी और उनके छोटे छोटे बाल थे और वो कभी वृंदावन नहीं छोड़ के जाते थे। यहाँ तक कि जो ये व्रजवासी हैं जो वृंदावन में निवास करने आते हैं वो गलती से मथुरा भी नहीं जाते हैं। हाँ, और ये मुझे पुजारियों ने बताया हुआ है जो आजीवन काल के लिए वृंदावन रहते हैं और उनको कभी मथुरा जाना पड़ता है तो बोलते हैं कि हमसे ठाकुर जी के अपराध हो गई है। क्यों अपराध हो गया है? तो बोलते हैं अपराध हो गया इसलिए ठाकुर जी ने हमें जो है वृंदावन से बाहर निकाल दिया और मथुरा भेज दिया। तो देखिए ये व्रजवासियों का सोच कैसा है। व्रजवासी ये सोचते हैं कि अगर मेरे से अपराध हो गया है तो मेरे को कृष्ण भगवान ने वृंदावन से बाहर भेज दिया, मथुरा भेज दिया। और यहाँ पे जो व्रजवासी आए हैं वो सब जो है अपना शरीर त्यागने के लिए आए हैं और जप कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं वृंदावन का आपको मैं, जो लोग नहीं गए हैं तो उनको मैं बता दूं कि वृंदावन ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक कोने में बैठ के मृदंग लेके कीर्तन कर रहा होगा और उनके आसपास कई बूढ़ी औरतें, विधवा औरतें जो हैं वो भी उनके साथ कीर्तन कर रही होंगी। तो अभी ये देख के कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग को नहीं कुछ लगेगा, नहीं अरे वाह क्या पॉइंट प्रभु जी ने बताया। लेकिन हमें समझना चाहिए यही असली चीज है भगवत धाम जाने के लिए। कलयुग का प्रभाव ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको हम मान्यता नहीं देते हैं और जो बिल्कुल महत्वपूर्णता की चीज नहीं है उसको पूरी मान्यता दे देते हैं। जो कोई मतलब जोक्स वोक्स बोलते हैं और जो बहुत अच्छा जोक लगता है और हमारे मन और इंद्रियां बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, उसमें हमको बहुत मजा आता है और हमको लगता है ये सही है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें आनंद लेना चाहिए। और ये सरल सरल चीजें हैं जो हमें भगवत धाम का रास्ते पे ले जा सकती हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव मतलब जो जरूरी चीजें हैं उसको महत्वपूर्णता नहीं देते हैं और जो बेकार की चीजें हैं उसको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम भी अभी आगे आएगा कि हम भी अगर कीर्तन ऐसे करेंगे मतलब अपने परिवार में, तो लगेगा क्या है कि हाँ एक परिवार में 2-3 सदस्य कीर्तन कर रहे हैं, पर ये कीर्तन ही आपको भगवत धाम लेके जाने वाला है। तो ये अभी से लेके जीवन के अंत तक हमें करना है। तो फिर बताते हैं कि प्रभुपाद जो है शाम को भी कभी कभी जाते थे और मंदिरों में, और वो हमेशा वहां पे कीर्तन सुनते थे। जो है अलग अलग जगह पे, कहीं कहीं जगह पे बताते हैं सिर्फ पति पत्नी रहते थे कमरे में और पति जो है मृदंग बजा रहा था और जो उनकी बीवी है वो उनके साथ भजन गा रही है, हरे कृष्णा महामंत्र गा रही है। मतलब दो लोग में जो लोग हैं वो लोग कीर्तन कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं वृंदावन कोई सामान्य जगह नहीं है। तो बोलते जो भी गाने वाले थे वो इतने मधुर लगते थे। हाँ, तो इन एक तरह से देखा जाए, बताया जाता है क्योंकि वो हरे कृष्णा कर रहे थे तो हर एक पल उनके लिए बहुत मूल्यवान है। प्रभुपाद खुद याद अपना वृंदावन में जो निवास करते थे वो याद कर रहे थे और बोलते हैं कृष्ण भगवान की महिमा बहुत लोग नहीं जानते थे और वृंदावन की भी महिमा नहीं जानते हैं, क्योंकि कृष्ण और वृंदावन एक समान है। कृष्ण असीमित है, वैसे वृंदावन असीमित है। हाँ, और जब भी आप वृंदावन जाओगे तो आपको भगवान की असीमित शक्ति का अभाव होगा और उधर के आध्यात्मिक वातावरण का। तो मैं बताता हूँ आप लोग को कि आज भी आप जाएंगे आपको शाम के समय में एक ऐसा वातावरण में लगेगा, वो प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं जो मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन में बोला था। आध्यात्मिक अनुभव या स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, एक आध्यात्मिक वातावरण आज भी आप वृंदावन में अनुभव कर सकते हो जो विश्व में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और प्रभुपाद बोलते हैं आज भी आप जाएंगे तो बहुत सारे साधु संत जो है वृंदावन धाम में ही रहते हैं और पूरा समय पूजा करते रहते हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं वैसे हमें वृंदावन धाम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण दोनों एक समान है। अभी प्रभुपाद वहां से दिल्ली जो है वो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वृंदावन से दिल्ली बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनको जाना पड़ता था प्रिंटिंग के लिए और फिर उसी दिन वापस आना पड़ता था। अब ये ध्यान रख लीजिएगा प्रभुपाद की उम्र 60 साल की हो चुकी है और प्रभुपाद वानप्रस्थ ले चुके हैं, अकेले हैं और इतना संघर्ष कर रहे थे क्योंकि पहले वो गुप्ता जी के यहाँ पे रहते थे
जो उनके एक स्टूडेंट जैसे थे, जो गीता सुनते थे उनसे, और उनके पास जगह भी था जहाँ पे वो साधु को निवास कराते थे। और प्रभुपाद ने उनको गीता के बारे में, बैक टू गॉडहेड के बारे में बताया था। लेकिन जब प्रभुपाद नहीं थे तो कोई दूसरा साधु आ गया था और उसने वो कमरा ले लिया था। तो प्रभुपाद जो है ऐसे संघर्ष कर रहे थे। तो ये सब मैं आपको जोड़ते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कथा सुन रहे हैं हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, पर ये संघर्ष हमारे जीवन में है तो हम देख सकते हैं कि हमारे आचार्य के जीवन में भी इतना संघर्ष है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राधानाथ महाराज बताते हैं, संघर्ष जो है आध्यात्मिक जीवन में है, लेकिन ये प्रभुपाद बताए थे, बोले देयर इज स्ट्रगल इन स्पिरिचुअल लाइफ बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद बोले अर्थात आध्यात्मिक भक्ति करने जाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगा, बहुत संघर्ष है। लेकिन अगर आप भौतिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो वो असंभव है, प्रभुपाद बोले। प्रभुपाद यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि भौतिक तरीके से लोग जी रहे हैं। कैसे जो है, हमने सुना है कि कैसे यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, इस श्लोक में वर्णन है, पिसाची पाइले ये न मति छन्न है, माया ग्रस्त जीवेरा है से भव उदय। ये प्रेम वेवर्त में से श्लोक है। और बोलते हैं कि जब एक जीव भौतिक विचार या भौतिक इंद्रतृप्ति से माया के प्रपंच में रहता है तो वो व्यक्ति किसके समान है, जिसपे कोई भूत सवार हो गया हो। हाँ, जिसपे कोई भूत, किसी कोई भूत जिसमें प्रवेश करता है या कोई भूत के वशीभूत हो जाता है, तो हमें मालूम है भूत में वशीभूत आ जाएगा तो पागल हो जाएगा। तो बोलते हैं वो हालत हो जाती है अगर कोई माया के प्रपंच में रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोले मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। तो भले ही भौतिकवादी लोग जो भी कर रहे हैं, पर उनके जीवन में कुछ भी शुभ नहीं है। और प्रभुपाद बताए सिर्फ एक ही चीज शुभ है, वो है भक्ति। तो अभी प्रभुपाद जो है कम से कम खर्चा अपने आप पे करते हुए जो है, प्रभुपाद बीटीजी प्रिंट करना चाहते थे और उसके लिए पैसा बना रहे थे, डोनेशन ले रहे थे, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और प्रभुपाद बोलते हैं, बता रहे हैं कि प्रभुपाद को लिखना पड़ता था और उसके बाद एडिटिंग करना पड़ता था, फिर प्रिंटिंग करना पड़ता था, और प्रिंटिंग करा के फिर बेचना और डोनेशन उसके लिए रेज करना। तो एक अकेले व्यक्ति के लिए, 60 साल के आदमी के लिए, वो भी अकेले रह के, बहुत मुश्किल था ये। और एक जो प्रिंटर है, ये दूसरे प्रिंटर हैं, जैन करके उनका नाम है, मिस्टर जैन। तो ये जैन जी वो सोच रहे थे, अरे ये क्यों इतना इस मैगजीन के पीछे पड़े हुए हैं, ना इनके पास पैसा है, ना इनका उम्र है, ना ही कोई लोग इसके प्रति आकर्षित हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ मतलब नहीं है करने का, लेकिन फिर भी वो करते गए करते गए करते गए। अब आपको इसके साथ मैं उदाहरण देता हूँ, हमारा गोवर्धन इको विलेज जो राधानाथ महाराज को बहुत प्रिय है, और महाराज ने पूरे, जो प्रभुपाद की जो इच्छा थी 40 साल पहले कि वृंदावन के जो 7 प्रमुख मंदिर है वैसा मंदिर बनाना चाहिए, तो प्रभुपाद की वो इच्छा राधानाथ महाराज ने पूरी की। तो जब ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला था या बनने से पहले, तो गौरामपुर जाके सीधे महाराज को बोले, महाराज कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी कांग्रेगेशन को बिल्कुल उत्साह नहीं है यहाँ फार्म पे पूरा ऐसा टेम्पल बनाना, ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करना। और फाइनेंस का जो हमारा कमेटी है उनके पास तो पैसे भी नहीं है, तो फाइनेंस कमेटी तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना कांग्रेगेशन इंटरेस्ट है, ना ब्रह्मचारी को किसी को इंटरेस्ट है यहाँ पे फार्म पे आके सब करने का, और फाइनेंस कमेटी को इंटरेस्ट नहीं है। महाराज सिर्फ एक आप ही को इंटरेस्ट है। और वो सामने से महाराज को बोले, महाराज अगर आप ये भूल जाइए इस प्रोजेक्ट के बारे में तो सब लोग शांति से रहेंगे और किसी को कोई चिंता नहीं होगी। तो महाराज बोले, नहीं, किसी को इच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे इच्छा है, मैं बनाऊंगा करके। और महाराज अकेले ही जो है पूरी तरह से लग गए, और फिर प्रेरणा देके गौरव प्रभु को और ब्रह्मचारियों को और हमारे कांग्रेगेशन भी काफी लोगों ने मदद किया, और फिर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया। और आज हम देखते हैं मदन मोहन मंदिर पूरा जो है लाइव साइज। तो वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप जीवी जा सकते हैं और वहां पे भी आप पूरा दिन भर स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ प्रसाद भी फ्री मिल रहा है अभी, लंच प्रसाद, तो वो भी प्रबंध है। और पूरा दिन जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो मेन पुजारी थे करौली से जो आए थे मदन मोहन का इंस्टॉलेशन के लिए,
तो उनके आंखों में आंसू आ गया, और जब इंस्टॉलेशन हो रहा था तो, और बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान को 5000 साल के बाद, मतलब 5000 साल नहीं, 500 साल के बाद वापस से अपने घर में आने को मिल रहा है। और वो बोल रहे थे, जो पुजारी थे वो बोलते, मैंने करौली में सिर्फ 2 या 3 बार गया हूँ। 2 बार मेरे घर का कुछ मेजर इश्यू हुआ था, इसलिए मैंने मदन मोहन की सेवा छोड़ के गया था, और तीसरी बार आपके लिए आया हूँ यहाँ मदन मोहन की स्थापना करने के लिए। और बोले जब से औरंगजेब ने आक्रमण किया तो मदन मोहन जी को वृंदावन से हम करौली में लेकर आ गए, और करौली में अभी तक हैं। और बताया जाता है कि 500 साल के बाद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मदन मोहन जी जो है वापस वृंदावन आए हैं, और वापस जो है अपने मंदिर में ठहरे हैं। और राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि ठीक है, 7 मंदिर बनाए थे वो एक चीज है, लेकिन ये पूरा लाइफ साइज मदन मोहन मंदिर क्यों बनाया है? तो राधानाथ महाराज जवाब दिए कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भी गुरु थे, वो उनसे बड़े थे, और सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं। तो और ये जो है संबंध विग्रह, तो हम चाहते हैं दुनिया में लोगों का हम कृष्ण से संबंध बनाएं, जिससे वो भक्ति कर सके और उनका जीवन सार्थक हो सके। तो अगर लोग अपना भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं तो पहले हमें संबंध के जो मुख्य विग्रह हैं, जो है मदन मोहन, उनका हमें लाना चाहिए, उनका मंदिर बनाना चाहिए। और सनातन गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, संबंध आचार्य, तो उनकी कृपा प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए ये मदन मोहन मंदिर हमने बनवाया है। तो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और कभी भी भक्त, अभी तो लॉकडाउन है थोड़ा, उसके लिए भी जो है खुलने का बात चल रहा होगा या जो भी है, तो कभी भी जा सकते हैं। बहुत ही थोड़ा पहुंचने में थोड़ा उसका है तकलीफ, लेकिन अगर आप पालघर के थ्रू जाएंगे तो पालघर से बस भी मिलता है आने जाने के लिए, और आप पूरा दिन भर भी उधर बिता सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि अ, कितना मुश्किल हो रहा था जैन जी को ये बनाने के लिए। जैन जी को लग रहा था मैगजीन प्रिंट करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कर रहे हैं। तो प्रभुपाद देखिए, वो चीज को ये नहीं देख रहे थे कि जैसे ये जो मिस्टर जैन है, प्रिंटर है, उनको लग रहा है पैसा नहीं है तो क्यों मेहनत करना, तो क्यों मेहनत करना, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, पर ये उनके गुरु की इच्छा थी, भक्तिनाथ ठाकुर की इच्छा थी, इसलिए प्रभुपाद इतना मेहनत कर रहे थे। तो वैसे ही राधानाथ महाराज को समझ में आ रहा था कि ये प्रभुपाद की इच्छा है। और अभी देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है वो जीवी इतना फेमस हो गया है, नेचुरल उसका जो है सबसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन करके यूएन में उनको प्राइज मिल गया है। और स्पेशली अभी कोविड के समय, जब सारे ब्रह्मचारी और सारे जो डिवोटीज ने परेशान हो गए थे, लेकिन उनको ये जो है 100 एकड़ का जो फार्म बनाया हुआ है वो इतना आश्रय दे रहा है। सब ब्रह्मचारी वहां पे आराम से भक्ति कर पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, और उधर कोई भी कोविड नहीं है, कुछ नहीं। तो जो महाराज ने एक दृष्टि देखी थी और उसके लिए उन्होंने प्रेरणा दिया सबको, और अब उस प्रेरणा का सबको फल प्राप्त हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। प्रभुपाद भी अपने खुद के शब्दों में बता रहे हैं कि ये जो समय था कितना सबसे प्रभुपाद के लिए बहुत जो है मुश्किल समय था। प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि मैं दिन रात बैक टू गॉडेड बनाने के लिए मेहनत करता था। प्रभुपाद बोलते हैं जब मैं गृहस्थ था तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे पैसा देगा नहीं देगा बैक टू गॉडेड के लिए, मैं बहुत आसानी से सबको फ्री में बांटता रहता था। लेकिन अभी जब मैं अकेला रह रहा हूँ वृंदावन में, और मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो सबको बैक टू गॉडेड देने के लिए, तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सबसे मेरे मुश्किल दिन थे मेरे जीवन के, क्योंकि ना मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास कोई सहायता करने वाले थे, और मैं सिर्फ अकेला मेहनत कर रहा था। देखिए, जब राधानाथ महाराज का मैंने स्टेटमेंट पहले बोला हुआ है कि दुनिया में कोई भक्ति करे ना करे, वैष्णव का मन ये होना चाहिए कि कोई ना करेगा भक्ति, कोई भी नहीं करेगा भक्ति, लेकिन मैं करूंगा। तो प्रभुपाद का देखिए इस वक्त उनके कुछ गुरु भाई थे गौड़िया मठ में, पर अधिकांश गौड़िया मठ कोर्ट केस में लगा हुआ था, कोई उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक तरह से देखिए यहाँ जब हैं वो अकेले ही लड़ रहे हैं वृंदावन में, अकेले ही मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में, पर उनकी ये उत्साह जो है वो सेम है कि भैया कोई करे ना करे मैं करूंगा। और हो सकता है कि अभी ये तो कृष्ण का जो है कृपा है कि प्रभुपाद कामयाब हो गए, लेकिन अगर प्रभुपाद कामयाब नहीं होते थे तो कोई उसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था, शायद हम लोग भी चर्चा नहीं करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया है, और
कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य होंगे जिन्होंने संघर्ष किया है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, पर ये संघर्ष ही भगवान को प्रसन्नता लाता है। तो बोलते हैं कि 12 प्रभुपाद ने बेटी जी मैगजीन निकाला, उसके बाद 1956 की बात चल रही है, नवंबर 20। फिर बाद में पैसा नहीं था, तो ये जो जैन प्रिंटर थे उन्होंने बोला मैं आपका दोस्त हूँ पर दोस्ती के खाते में प्रिंटिंग नहीं करूंगा, पैसा लाएंगे तो करूंगा। तो प्रभुपाद वापस वृंदावन में आ गए और फिर से लिखने लगे। तो अभी प्रिंटिंग के लिए पैसा नहीं है, पर लिख रहे थे जितना हो सकता है बेटी जी के लिए। तो भारत में बहुत सारे साधु लोग थे जो काफी नामचीन थे, पर प्रभुपाद उनमें से नहीं थे। और जो है उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको स्पष्ट बताया था कि आपको किसी को जो है खुश करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सत्य बोलिए और सत्य के आधार पे भक्ति का प्रचार करिए। कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको अवश्य कामयाब बनाएंगे, पैसा कहीं से भी आएगा। और प्रभुपाद को पूरा इसके ऊपर श्रद्धा था और प्रभुपाद श्रद्धा लेके आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है आगे वो बम्बई जाने वाले हैं, क्योंकि उनके जो पुराने शिष्य थे झांसी से, अभय प्रभाकर मिश्रा, आचार्य प्रभाकर मिश्रा, जो उनके एक ही दीक्षित भक्त थे, वो दिल्ली आ गए हैं और बम्बई आ गए हैं। और फिर वो बम्बई में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम कल के इसमें चर्चा करेंगे। अभी आइए अब हम भागवतम में वापस से चले चलते हैं। और भागवतम में कल का जो श्लोक था वो इतना मुझे महत्वपूर्ण लगा कि मैंने शायद 2-3 श्लोक में ही कल का पूरा प्रवचन समाप्त कर दिया, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण जो है शिक्षण देते हैं माता सुनीति ध्रुव महाराज को कि भाई जो भी है आपके जीवन में, आप ये समझ लीजिए कि हाँ, कृष्ण के द्वार, कृष्ण जो हमारे जीवन में है वो कितने करोड़ों माओं का हृदय उनके संपास है। और करोड़ों माता का हृदय होने के कारण जो है वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए भृत्य वत्सला करके भी चर्चा किया था, तो ये 22वां श्लोक हमने चर्चा किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है ये सब अभी हम भागवतम में इतने जगह इतना महत्वपूर्ण चीज पर बोलते जा रहे हैं। और कलयुग की बुद्धि है, हम भूल जाएंगे, पर ये सब चीजें हैं जो हमें जीवन पर्यंत याद रखना है, या कम से कम हम किसी को बताते रहें हर महीने में, तो हमें भी ये सब याद रहे और हम दूसरों के साथ चर्चा कर सकें। तो अभी 33वें श्लोक से हम आगे चर्चा करते हैं। तो अभी सुनीति माता बोल रही है कि मुझे ऐसा कोई मालूम नहीं है जो आपका दुख हटा सके सिवाय कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान एक अकेले ऐसे हैं तो जो आपको इस दुख में से बाहर निकाल सकते हैं। ये श्लोक में साथ में चर्चा कर सकते हैं। नान्यम तथा पद्म फलसाद लोचन दुख छिद्दम ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीयत्रेर अंग विमृज्य मानया। तो देखिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम दुखी हैं तो एक ही व्यक्ति है पूरे सृष्टि में जो हमें दुख से बचा सकता है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और बोलते हैं कि स्वयं लक्ष्मी देवी जिसकी कृपा सब लोग चाहते हैं, वो लक्ष्मी देवी स्वयं जो है कमल अपने हाथों में रखकर हमेशा भगवान की सेवा में लगी। तो अर्थात लक्ष्मी देवी स्वयं जो है सेवा करना चाहती है कृष्ण भगवान की, और वो ही कृष्ण भगवान है जो हमें सारे मुसीबतों से बचा सकते हैं। सुनीति जो है माता भी प्रोपा तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो आपको वर कृष्ण से मिल सकते हैं वो किसी देवता से आपको नहीं मिल सकते। तो हमने सुना है कि प्रभुपाद अपने 9.34 जो है श्लोक में बोलते हैं, या 18.65, उसमें से एक श्लोक इस एक जगह बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में 18.65 में बताते हैं प्रभुपाद कि हमें दूसरे भगवान के कृष्ण के रूप की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विष्णु, नारायण, वर और राम प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ तो देवता के बारे में बोल रहे हैं सुनीति माता। तो प्रभुपाद तो बोलते हैं हमें दूसरे विष्णु के कृष्ण के अवतार की तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करते रहने। और चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कोई भी देवताओं से जो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा वो आशीर्वाद और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हमें देवताओं के पास नहीं जाना है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं
वो बोलते हैं आप किसी को भी पूजो, आपको एक ही जो है फल मिलेगा। ये मूर्खों का सिद्धांत है। गीता में ऐसा भगवान नहीं बोलते और ये सही भी नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं असली आशीर्वाद क्या है? आध्यात्मिक आशीर्वाद। क्योंकि भौतिक रूप से आपको कितना ही कुछ भी मिल जाए, वो कुछ सक्षम नहीं है। तो आध्यात्मिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक जो कार्य कर रहे हैं वही सबसे उत्तम है। हाँ, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, क्योंकि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी आत्मा हैं, तो हमें भी आत्मा के स्तर पर सब चीजें करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं गाड़ी के लिए पेट्रोल लगता है और ड्राइवर के लिए चावल दाल सब्जी रोटी। तो उसी प्रकार से हमें आत्मा के स्तर पे हमें भी जो है कृष्ण भक्ति लगती है, तभी आत्मा संतुष्ट हो रहेगा। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, ये सब जो है 23वें श्लोक में चल रहा है अभी। Material opulences are controlled by Supreme Personality of Godhead through its different potencies and especially Goddess of Fortune। देखिए, अगर हमें भौतिक चीजें चाहिए तो उसके लिए हमें कृष्ण भगवान को ही पूजना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान की जो भार्या है लक्ष्मी, वो बताया जाता है सब कुछ ये जो भौतिक ऐश्वर्य है उसको अपने वश में करती हैं, उनके वश में है। तो प्रभुपाद बताते हैं इसलिए कोई कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण भगवान का नाम जप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, तो उसको अपने आप जो है लक्ष्मी का कृपा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पति को प्रसन्न कर रहे हो तो पत्नी अपने आप आपको कृपा देगी। तो ये हमें समझना है कि ये भले ही हमको लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, बैठ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन इससे हमारी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर सकती है। किसी को पैसा चाहिए तो कई लोग पूरी दुनिया मेहनत कर रही है पैसा कमाने के लिए, पर वही पैसा आपको घर बैठे मिल सकता है सिर्फ भागवत कथा सुनने से। ये भागवत कथा की शक्ति है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। और कृष्ण भगवान ये नहीं देखेंगे कि जहां कोई मेरी भक्ति कर रहा है वहां जो है लक्ष्मी की कृपा ना हो, लक्ष्मी स्वयं ही आके कृपा करने लगेगी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि गीता में बताया है कि जो पुण्यवान लोग हैं वो लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं अगर उनको भौतिक चीज भी चाहिए तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे ये जो अभी लाइन में मैं बताने वाला हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो है हमने दूसरे स्कंद से सुना है, मैंने कम से कम इस अपने प्रवचन में 5-6 बार से ऊपर बोला हुआ है कि आपकी कोई भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो, तो भी आप भक्ति करिए। यहाँ पे इसका समाधान दे रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई कृष्ण के पास आता है भौतिक चीजों के लिए, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के पास आया है तो कृष्ण भगवान उसका शुद्धिकरण कर लेंगे अपने आप। क्योंकि वो कृष्ण के पास आया तो कृष्ण के संग में उनका शुद्धिकरण हो जाएगा और फिर धीरे धीरे बताया जाता है उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। देखिए ये जो है ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने असली चीज बताया है कि क्यों अगर किसी को भौतिक इच्छा भी है तो उसको भक्ति करना चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को विवाह करना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, जो भी इच्छा हो आपका, तो यहाँ पे बोला है क्योंकि आप भगवान के संग में जा रहे हो, भगवान का कथा सुन रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो आपकी इच्छा है वो ठीक है, लेकिन आप साथ साथ भगवान के संपर्क में हो तो धीरे से वो आपकी भौतिक इच्छा अपने आप नष्ट हो जाएगी और आप आध्यात्मिक स्तर पे टिक जाओगे। तो इसलिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए सभी लोगों को जिनको भी भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, आप जो है गणेश जी की पूजा कर रहे थे, इनकी पूजा कर रहे थे, इनकी पूजा कर रहे थे, अभी उन सब की पूजा जो है छोड़ के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। छोड़ने को बोले तो थोड़े डर जाएंगे वो लोग, तो छोड़ने को मत बोलिए, उनको बोलिए उनकी करिए, साथ में कृष्ण भगवान की भी पूजा करिए। और फिर धीरे धीरे उनको जब समझ में आने लगेगा भक्ति का पूरा, गीता का और ज्ञान, तो फिर उनको देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बता रहे हैं सुनीति जो ध्रुव की माता है, उनको जो है आगे का उनको बहुत ज्ञान था। हाँ? तो इस कारण वो उनको बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ भगवान की, कृष्ण की पूजा करो और किसी का आराधना करने की जरूरत नहीं। तो बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति थका हुआ रहता है तो भगवान को संपर्क में आके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और उसकी जो थकावट है, उसका दुख है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद ये आखिरी पैराग्राफ में बोल रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए हम लोग सब भौतिक जीवन में, यहाँ तो बोला है वी आर हॉन्टेड बाय घोस्ट। हाँ,
प्रेम विवर्त जो है, मैं इसमें से श्लोक बताया, पिशाची पहले, पिशाची मतलब वही चुड़ैल के लिए बोला हुआ है। हाँ? तो ये भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, जीव जागो गौरा चंद्र को बोले हाँ, और पिशाची रकोले। तो पिशाची मतलब ये दूसरा, एक तो भक्ति विनोद ठाकुर के इसमें आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। तो एक सेकंड, वो गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु शायद बोले हैं जीव जागो का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान से जुड़ जाने का एक लाभ होता है कि हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है, जीव जागो गौरा चंद्र बोले खोता निंद्रा जाओ माया पिशाची रगोली। तो पिशाची ये दोनों बार अलग अलग श्लोकों में पिशाची शब्द आया है। पिशाची मतलब चुड़ैल, फीमेल घोस्ट प्रभुपाद लिखते हैं। तो उससे आदमी अगर कोई चुड़ैल आदमी में घुस गई है, कहाँ से वो संतुष्ट रहेगा, कहाँ से वो खुश रहेगा। लेकिन जैसे हम भगवान के संपर्क में आते हैं कथा के द्वारा, हम भगवान के संपर्क में आते हैं नाम के द्वारा, साधुओं के संग के द्वारा, भगवान के प्रसाद के द्वारा, तुरंत हमारी ये पिशाची माया हमें छोड़ देगी और हम जो है आराम से भक्ति कर सकते हैं। और बताते गेट्स रिलीफ, उसके जितने भी दुख हैं, परेशानी है, वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी वर्णन आ रहा है नारद मुनि अभी 24 से 34 श्लोक, मतलब तकरीबन आप समझ लीजिए 10 श्लोक हैं। यहाँ पे जो है वो परीक्षा ले रहे हैं। किसकी परीक्षा ले रहे हैं? ध्रुव महाराज की, कि भाई ध्रुव महाराज वास्तविक रूप में भक्ति करना चाहते हैं या क्या है उनके मन में। तो यहाँ पे अभी 10 श्लोकों में यही पूरा वर्णन आ रहा है। तो पहला 24वां श्लोक हम लेंगे। ध्रुव महाराज अपनी माता का शिक्षण सुनने के बाद जो है माता की इच्छा पूरी करने के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अर्थ आगमन वच, उन्होंने अपना मन जो है अपने वश में किया और अपनी बुद्धि को वश में करते हुए वो घर छोड़ के निकल गए। देखिए ये उनका जो है दृढ़ता थी अपने जीवन में कि भाई मुझे जो है अभी अपने पिताजी या हमारे दादाजी उससे बड़ा भी राज्य चाहिए। तो ये अभी पूरा अभी इस भागवतम के श्लोकों में आएगा। तो जैसे हम लोग जप करते हैं, तो जप करते समय हम लोग हरे जो है शब्द उपयोग करते हैं, और हरे शब्द बताया जाता है 8 बार आता है। कृष्ण भगवान का नाम 4 बार आता है, राम भगवान का नाम 4 बार आता है, लेकिन सिर्फ हरे शब्द जो है वो 8 बार आता है। तो ये जो हरे शब्द है वो राधा रानी को संबोधित किया रहता है। और देखिए अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति है, पति पत्नी है, तो सब लोगों को मालूम है कोई पत्नी कोई चीज पति को बोल देती है तो पति ना नहीं करते, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम रहता है। तो उसी प्रकार से अब ये सबसे उत्तम प्रेम तो राधा कृष्ण के बीच में है। तो जब हम हरे करके राधा रानी को संबोधित करते हैं और राधा रानी का नाम लेते हुए जप करते हैं, तो राधा रानी बोलती हैं कि कृष्ण को इसको स्वीकार कर लीजिए। भले ही हम में टूटियां हो, भले ही हम में गलती हो, भले ही हम अनर्थों से भरे हुए हैं, लेकिन जो है कृष्ण राधा रानी की कृपा मिलती है तो हम जो है हमें स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए ध्रुव महाराज के जीवन में बहुत एक विकट परिस्थिति आई है। ध्रुव महाराज के माता ने ही उनका अपमान कर दिया है और वो दुखी थे, उनकी माँ रो रही थी, वो रो रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे रोने से कुछ नहीं होगा। लेमेंटेशन इज यूजलेस, वन शुड फाइंड द मीन्स टू मिटिगेट वंस लेमेंटेशन। तो देखिए हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी तकलीफें आएंगी जब हम जो है बहुत दुखी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दुखी होके कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। इसका मार्ग हमें निकालना है और वो है हमेशा भक्ति। तो माता ने और पुत्र ने दोनों ने क्या निश्चय किया? कृष्ण भगवान का आश्रय लेने का। तो ये जो है कृष्ण भगवान का आश्रय लेना, प्रभुपाद बोलते दैट इज ओनली सॉल्यूशन टू ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स। देखिए हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है, तो जो भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हों, लेकिन सबका समाधान क्या है? कृष्ण की भक्ति। अगर ये हम समझ गए तो हमारा भागवत कथा करना संपूर्ण हो रहा है। तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो ये सारे भौतिक प्रॉब्लम्स का, प्रभुपाद जैसे लिख रहे हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हमारे जितनी भी तकलीफें हैं उसका हम
निवारण कर सकते हैं। यही चीज प्रहलाद महाराज ने भी बताया है, जो 12 महाजन में से एक है। तो जो अपना मन में शांति लाना चाहता है, तो ये भौतिक जगत का जितना भी कल्मश है उससे उसको निकलना चाहिए, और जो है वृंदावन और फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना चाहिए। ये सतयुग की बात है, इसलिए वो जंगल बोल रहे हैं, उस समय जंगल था। प्रभुपाद उसको बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव के लिए जंगल मतलब वन, मतलब वृंदावन। यहाँ पे वन वर्णन किया गया, वन में जाना चाहिए, तो प्रभुपाद बोलते हैं वृंदावन में जाना चाहिए। और यह वृंदावन की चेतना बनानी चाहिए हम जहाँ पे भी हों। और वृंदावन की चेतना क्या है कि सबके सब लोग भक्ति कर सकें, सब भक्ति से जुड़ सकें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बोलते हैं इफ वन टेक शेल्टर ऑफ वृंदावन अंडर वृंदावनेश्वरी। देखिए यहाँ पे भी प्रभुपाद भी वही चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे वृंदावन में कृष्ण का आश्रय लेना है, हमें अपनी माता का आश्रय लेना है, श्रीमती राधा रानी का। तो विशेष रूप से लास्ट लाइन में आ रहा है 24वें श्लोक के। और आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी गौड़ीय मठ में हैं और जितने भी प्रभुपाद के अनुयायी हैं, सब हम राधा रानी के साइड के हैं। हमें जो है, अगर हम जब आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तब भी हमारा सेवा राधा रानी के साइड से होने वाला है, क्योंकि पूरे गौड़ीय वैष्णव जितने भी आते हैं वो सब राधा रानी के अनुयायी में गिने जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई वृंदावन में वृंदावनेश्वरी अर्थात श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं सर्टनली ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ आर सॉल्व्ड वेरी इजीली। देखिए ये वेरी इजीली करके प्रभुपाद कई जगह बताया, मैंने पिछले भी तात्पर्य में बोला था कि अगर हम राधा रानी का आश्रय ले रहे हैं तो हमारे जितने भी जीवन में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी वेरी इजीली। अभी प्रश्न ये आता है कि अगर कोई हमारे साथ 16 माला जप कर रहा है, भागवत सुन रहा है और थोड़ी भक्ति कर रहा है, और उसको लग रहा है कि नहीं मेरे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन के सॉल्व नहीं हो रहे हैं और मेरे पे इजीली मतलब आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं और मैं बहुत कॉम्प्लिकेट होते जा रहा हूँ, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ऐसा किसी के साथ होगा नहीं। अगर कोई 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है और भक्ति में अपनी क्षमता अनुसार प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, उसके जितने भी जीवन के प्रॉब्लम्स हैं अपने आप आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये भागवत के वाक्य हैं। देखिए 50 साल हो चुका है इस्कॉन को स्थापना करके, 50 साल से तकरीबन ये सब किताबें हैं। कोई भी भक्त आके बोला नहीं कि हाँ प्रभुपाद के ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है, नहीं। और 50 साल से पूरे विश्व भर में हमारे 700 मंदिर हैं और हजारों हमारे जो टीचिंग सेंटर्स हैं, या हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे भक्त पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, सब भागवत का प्रचार कर रहे हैं। और सबको पूर्ण रूप श्रद्धा है कि अब भगवान का आश्रय ले लेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं। 24वां श्लोक। अभी जो 25वें श्लोक में आते हैं नारद मुनि को ये मालूम चला इसके बारे में कि ध्रुव महाराज जंगल से निकल गए हैं, तो वो थोड़े चौंक गए और वो ध्रुव महाराज के पास पहुंच गए और उन्होंने अपना हाथ से उनको आशीर्वाद दिया और अभी बोलने लगे। अब देखिए नारद मुनि और ध्रुव महाराज का जो चर्चा हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बता रहे हैं वेन ये ध्रुव महाराज और सुनीति के बीच में जो बात हुआ था वो महल में हुआ था, वहां नारद जी तो थे नहीं। तो प्रश्न प्रभुपाद ये उठा रहे हैं कि नारद जी कैसे पहुंच गए वहां। नारद जी मिले, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिए और नारद उसको शिक्षण देने वाले हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो थे नहीं तो उनको कैसे मालूम चला। तो प्रभुपाद खुद जवाब देते हैं कि नारद जी जो है त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ मतलब कि उनको जो है भविष्य, वर्तमान और जो पहले हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सबका मालूम है उनको, इसलिए उसको त्रिकालज्ञ बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए क्योंकि वो भगवान से इतने तरह से अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसलिए नारद मुनि को ये सब अपने आप ज्ञान हो गया और वो वहां पे आ गए। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, और जैसे ही उनको लगता है ये जीव भक्ति करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कृष्ण भगवान, अपने प्रतिनिधि, अपने गुरु को उसके जीवन में भेजते हैं। तो देखिए हमारे जीवन में अगर गुरु आए हैं तो हमें ये समझना है ये कृष्ण की बड़ी कृपा है। और
हम सब जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, हमें भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर हम गुरु से आसक्त रहेंगे और गुरु से जो है हम जुड़े रहेंगे, तो हम भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जा सकते। तो हमें किसी में भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए, कर्मी लोगों में भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, कभी भौतिक रूप से कार्य करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़े, वो एक चीज है, पर हमें ऐसा नहीं कि दोष के प्रभाव से ढूंढते रहना चाहिए। तो कभी कर्मी लोगों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, वैष्णव में तो बिल्कुल नहीं दोष ढूंढना चाहिए, और गुरु गुरु में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं गुरु जो है, जो ये देखते हैं कि गुरु इस प्रांत से हैं, इस देश से हैं, तो उनको शारीरिक रूप से समझते हैं तो ये अपराध हो जाता है। गुरु को समझना चाहिए ये भगवान के प्रतिनिधि। और देखिए प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, आप सीरियस हो रहे हैं भक्ति में, तो भगवान भी आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं, गुरु भेज देते हैं। अभी गुरु भेज दिया है, अभी आपको और आगे बढ़ने के लिए आसान है, क्यों? गुरु का संपर्क मिल गया, गुरु आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या करना है भक्ति में। तो हमें प्रभुपाद मिल गए हैं इस भागवत के कथा के द्वारा, और प्रभुपाद हमें स्पष्ट बताते जा रहे हैं, अभी हमें ध्यान से उसको सुनना है और अपने जीवन में अपनाना है। तो चैतन्य चरितामृत बताया, गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता बीच, कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और हम जो है भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, और गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। तो बोलते हैं ध्रुव महाराज इतना निश्चय कर चुके थे, इतना उनका डिटर्मिनेशन था, हाँ, कि कृष्ण भगवान ने उनका डिटर्मिनेशन देख के तुरंत नारद मुनि को भेजा, जिससे वो आगे भक्ति कर सके। अब यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं, अभी तक तो आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दे के आगे बोल रहे हैं कि क्षत्रिय देखिए कितने शक्तिशाली होते हैं, और उनको कोई जरा सा अपमान करे तो सहन नहीं होता, और आप तो छोटे से बच्चे हैं, तो आपकी सौतेली माँ ने बोला तो आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो अभी देखिए, ये जो जैसे मैंने बताया 10 श्लोकों का क्रमांक है, ये सिर्फ परीक्षा के लिए है कि कितने सीरियस हैं। तो अभी जो है श्लोकों में वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं ये बोलने के लिए, अरे आप ध्यान मत दो भाई, वो ऐसा बोला ठीक है, भूल जाओ उसको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो ध्रुव महाराज बिल्कुल उल्टा जवाब देते हैं नारद मुनि को। ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्षत्रिय के दो गुण होते हैं, कि एक तो वो युद्ध में से कभी युद्ध छोड़ के भागते नहीं है, और उनका मान सम्मान बहुत जो है जरूरी रहता है। ये एक जो है क्षत्रिय के गुण है करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो वैदिक संस्कृति है और ये जो हमारा संस्कार है, तो जैसे बोलते हैं आप पैसे से कार ले सकते हो, संस्कार नहीं ले सकते। संस्कार सिर्फ जो है हमारे परंपरा में आता है, भक्ति में आता है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये जो संस्कार देना बच्चों में है वो बहुत जरूरी है, और वो सही प्रामाणिक रूप से देने से, देखिए इस छोटे से बालक में, 5 साल के बालक में भी पूरे क्षत्रिय के गुण थे। और बोलते हैं अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो पूरा पूरा मानव समाज का हम जो है नष्ट कर देंगे। तो जो नारद मुनि जो है ध्रुव को आगे बोल रहे हैं, आप छोटे से बच्चे हो, आप जाइए खेलिए और दूसरे सब कार्य करिए, आपको अपने माता के शब्दों से इतना अपमान सहन करने की क्या जरूरत थी? तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को कोई बुरा भला बोले या कोई उनकी स्तुति करे, तो उनको दोनों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल को आप बच्चे को बैठा के स्तुति करेंगे, वो खेलने में लग जाएगा, उसको कुछ समझेगा ही नहीं, या उसको थोड़ा बुरा भला बोलेंगे तब भी नहीं समझेगा। लेकिन ध्रुव महाराज, क्योंकि उनमें क्षत्रिय भाव इतना मजबूत था कि वो सहन नहीं कर पाए अपनी माता का, और उनका अहंकार को ठेस लग गया। अभी जो है नारद मुनि आगे बोल रहे हैं उनको कि हाँ, आपको लग रहा है कि आपका अपमान हुआ है, तो आपको असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये असंतुष्ट होना भी माया का प्रपंच है। तो ये माया के प्रभाव में आके कोई असंतुष्ट होता है, और ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। तो इसलिए अगर हम भोग कर रहे हैं या हम दुखी हो रहे हैं किसी भी चीज को लेके, तो ये हमारे
पूर्व कर्मों का जंजाल है और कुछ नहीं है। तो इससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। अभी प्रभुपाद इसका तात्पर्य बता रहे हैं। If however one understands the philosophy that is a living spirit soul, he has an affinity neither to enjoyment or suffering, then he is liberated person। अभी गीता का यही ज्ञान है जो हमने भी कितनी बार चर्चा किया है कि हमें सुख में और दुख में दोनों में विचलित नहीं होना। तो एक भक्त मुझे बता रहे थे, प्रभु जी दुख में तो चलो फिर भी हम भगवान का नाम ले लेते हैं क्योंकि हम तकलीफ में रहते हैं, लेकिन सुख में लेना और मुश्किल होता है। सब अच्छा चल रहा होता है तो हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। तो अगर समझ लीजिए तकलीफ है, जैसे अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, सब लोग घर में बैठे हैं, थोड़े तकलीफ में हैं, तो एक तरह से ये अच्छा है क्योंकि ऐसे में हम कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का स्मरण ज्यादा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ये गीता का ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा बोल रहे हैं कि जब कोई आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाता है तो फिर भौतिक चीजों को लेके वो ज्यादा सुखी और दुखी नहीं होता। तो ये जो हम भागवत और ये सब हम समझ रहे हैं और भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए भौतिक जीवन में जो कुछ भी होगा, हमें एक जिम्मेदार गृहिणी होने के कारण या गृहस्थ होने के कारण, भले वो प्रभु जी हो या माता जी हो, हमें पूरी जिम्मेदारी उठानी है, पर ज्यादा उससे विचलित नहीं होना। हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण के केंद्र में ही रहना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत होने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें कृष्णा का स्मरण करना चाहिए, जो हमने गीता में सुना 9.34 और 18.65, मन मना मत भक्तो। जितना हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा तो उससे फिर हम बाकी चीजों से विचलित नहीं होंगे। तो उनको समझ प्रभुपाद ये बता रहे हैं प्रभुपाद अंत में कि हमारे जितने भी जीवन में मान सम्मान होता है, कोई कभी कभी कोई हमें सम्मान देता है, कभी कभी कोई हमें जो है इंसल्ट कर देता है, हमारा अपमान कर देता है, तो ये हमारे कर्मों के कारण है, तो उससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन 29 में बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि मुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है, भले ही मेरे जीवन में कुछ भी आए, अच्छा या बुरा, ये भगवान की कृपा से आ रहा है, तो मुझे दोनों परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। ये नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव को। हाँ, तो जैसे मैंने भागवत में चर्चा किया है कि अगर आप संतुष्ट हैं हर परिस्थिति में तो वो जूते के समान है। अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 किलोमीटर चल के जाना है और बिना जूते के जाना है, तो बिना जूते के 2 किलोमीटर मतलब जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, कांटे हैं, सब लगेंगे और आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो उसी प्रकार से बोलते हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि को एक जूते के समान बताया गया। बिना जूते के कितना तकलीफ है, लेकिन जूता पहन ले भाग सकते हो आप 2 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप संतुष्ट हो किसी भी परिस्थिति में, आप खुश हो, और आप संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास बताया जाता है कितना भी 14 लोगों का जो है सामान आ जाए उसके बाद भी आप असंतुष्ट रहोगे। हिरण्यकशिपु एक राट विशान प्रयाण, एक राट मतलब उसने देवताओं पे विजय प्राप्त किया था, इंद्र के गद्दी पे बैठा था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी असंतुष्ट था। क्यों असंतुष्ट था? क्यों? क्योंकि इसकी इंद्रियां वश में नहीं। तो अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, अगर संतुष्ट नहीं है तो हमेशा दुखी रहेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है गिरिराज महाराज का बहन का कहानी है। जब कृष्ण गिरिराज महाराज डिवोटी बन गए, उसके बाद वो बता रहे थे कि जब मेरी बहन जो है, जब वो भक्ति में आने से पहले अपने माता पिता के साथ रहते थे, उनके पिताजी बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे यूएस में, तो बड़े लॉयर थे। तो उनके पास, उसकी बहन के पास 365 कपड़े थे। कितने? 365। मतलब साल में एक ही बार वो एक कपड़ा पहनती। और उसका जन्मदिन का जो है कपड़ा गलती से इस्त्री से जल गया, तो ऐसा रो रही थी जन्मदिन के दिन, इतना रो रही थी। तो उनके भाई गिरिराज महाराज ने बोला, इतना रोने की क्या जरूरत है, इतने 365 कपड़े हैं, कोई भी पहन ले, किसी को समझ में आने वाला तो है नहीं, क्योंकि तुम साल में एक ही बार वो कपड़ा पहनते हो। लेकिन बोले नहीं 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 नहीं, रो रो के अपना जो हालत खराब कर रही थी, मुझे यही कपड़ा चाहिए और ये तो जल गया तो वो कैसे मिलेगा। तो देखिए 365 कपड़े होने के बाद भी लोग रो सकते हैं, रोने लगते हैं। तो कोई तो प्रेसिडेंट थे जिनके पास
जो रेड किया गया, प्राइम मिनिस्टर कहीं तो है, वो गूगल करेंगे तो मालूम चलेगा, तो उनके पास जो है, उनकी मिसेस के पास 2000 जूते के जोड़ी निकले। ये तो 365 का मैंने गिरिराज महाराज की सिस्टर का स्टोरी सुना है। 2000 जूतों का जोड़ी उनके घर से निकला। तो राधानाथ महाराज बोले, 2000 जूते, आपको विश्व रूप का रूप धारण करना पड़ेगा 2000 जूते का जोड़ी पहनने के लिए। है? लोगों का देखिए, अगर भक्ति नहीं करे, 2000 जूतों का जोड़ी। हाँ, और फिर बोलते हैं असंतुष्ट हैं, और ये नहीं है, वो नहीं है। अरे क्या ये सब करोगे तो असंतुष्ट ही रहोगे, और क्या। पहला लाइन प्रभुपाद बता रहे हैं, द ग्रेट सेज नारद इंस्ट्रक्टेड ध्रुव महाराज दैट वन शुड बी सैटिस्फाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये भागवतम में भले ही, जैसे मैंने बताया, 11वें स्कंद में इसका वर्णन है, या ध्रुव महाराज को नारद मुनि अभी बता रहे हैं, संतुष्ट रहना चाहिए हर परिस्थिति में। तो बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, प्रभुपाद बता रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो आध्यात्मिक स्तर पे है, मतलब जो अपने शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आता है, आध्यात्मिक स्तर पे रहता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति। तो हु इज इंटेलिजेंट? तो इंटेलिजेंट मतलब वो नहीं जिसने बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त कर लिया हो। इंटेलिजेंट मतलब वो है जो शरीर के स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे उसका जीवन रहता है। तो बताते हैं कि विशेष रूप से जो भक्त होते हैं, वो हमारे अपने जीवन में कुछ भी मुश्किलें आते हैं, वो समझते हैं ये मुश्किलें भगवान ने भेजी। ये सब 29 श्लोक के तात्पर्य में से है, मैं उसमें से चर्चा कर रहा हूँ। और जब एक भक्त के जीवन में तकलीफ आता है, वो समझता है ये भगवान की कृपा है, और ऐसे परिस्थिति में भगवान को प्रणाम करते हुए अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने वाचा, सबसे भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद बोलते हैं, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान पे पूरी तरह से निर्भर रहते हुए और भगवान की कृपा पे निर्भर रहते हुए। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य है कि जब भी हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, सब भगवान भेज रहे हैं, और हर परिस्थिति में हमें अपना भगवान को धन्यवाद देते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, अपना शरीर, अपना शब्द, अपने मन से भक्ति करते रहना। ये बोलना बहुत आसान है, मैंने बोल दिया कुछ सेकंड्स में, आप लोगों ने सुन लिया, पर आपकी और मेरी परीक्षा होगी आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में, कि हमारे जीवन में कुछ भी आएगा तो हम भक्ति में टिक पाएंगे कि नहीं। तो हमें हाथ जोड़ के इसी वक्त भागवत से, क्योंकि भागवत भी कृष्णा है, और गोपीनाथ जी से, राधा गोपीनाथ जी से और निताई सर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी हमारे जीवन में अपने शरीर, अपने मन, अपने शब्द से हमेशा पूरे जीवन सेवा कर सकें हर परिस्थिति में। हमारी क्षमता के द्वारा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा के से, वैष्णव की कृपा से हम सेवा कर पाएंगे। और अगर हम सेवा कर पाए, भक्ति कर पाए, तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनेंगे। तो अभी आइए 30वें, अच्छा, अभी कुछ ही समय बाकी है। मैं आप लोगों को अभी 29 श्लोक तक हो गया है। मैं आपको कल लेके गया था, महाराज जो है दलदल में फंसे थे, और किसी तरह से लेट के महाराज एक एक इंच करके, एक जो कीड़ा होता है स्नेल, उसके तरह से बाहर निकले महाराज। और ये बस 4-5 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा। और उसमें से निकले और महाराज गंगा की ओर, जो गंगा के बहाव थी उसमें चले गए। और महाराज को लग रहा था चलो अभी तो मेरा जो है जीवन बच गया। लेकिन महाराज बोलते हैं, जितना मैं गंगा में तैरने की कोशिश कर रहा था, गंगा मुझे दूसरी ओर भेज रहा था। मतलब दूसरी ओर मतलब किसकी ओर? ये जो दलदल है। तो महाराज जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना कोशिश कर रहे हैं, महाराज को गंगा वापस जो है दलदल की ओर जो है फेंके जा रहा था। तो अभी महाराज बोलते हैं कि मेरे बाहों में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मानो ऐसा लग रहा था कि लकवा मार गया हो मेरे हाथों में, इतना मैं तैर तैर के थक गया था। और फिर भी मैं अपना शरीर से कैसे संघर्ष कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक चीज स्पष्ट था कि मैं हार रहा था, और वापस से मैं जो है उसी ओर जा रहा था, दलदल की ओर। तो फिर महाराज बोलते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रार्थना की, और बोलते हैं 200 फीट की दूरी पे एक मछुआर आ गया, एक छोटा सा बोट लेके। हाँ, तो उसके सफेद दाढ़ी थे, लाल उसने पट्टा सर पे पहना हुआ था,
और वो ऐसे आते आते तो महाराज ने उसकी तरफ जोर से चिल्लाया और बोला मुझे बचाओ। तो महाराज को लग रहा है उसने सुना कि नहीं। तो मेरे तो ताकत भी, महाराज बोल रहे मेरी ताकत भी नहीं थी। और फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ जो है सामने की ओर किया और फिर मुस्कुराते हुए वो मेरे बाजू में से निकल गया और मुझे डूबते हुए छोड़ दिया। तो महाराज और भ्रमित हो गए। महाराज बोले कि मैंने इसको इतना आवाज किया और ये बचाने की जगह मेरे बाजू से निकल गया। तो महाराज बोले कि दलदल में मरता इससे अच्छा तो गंगा में मैं शरीर त्यागूं, वो उत्तम है। तो महाराज भी गंगा, अब उनका आखिरी कुछ समय है तो गंगा के बारे में स्मरण कर रहे हैं कि अरे ऋषिकेश में इसी गंगा ने मुझे भक्ति दी, महामंत्र दिया, मैंने उसमें अपना हारमोनिका डाला और फिर जो है मेरी इतना आसक्ति थी वो सब मैंने छोड़ दी। तो महाराज महाराज सोच रहे हैं कि चलो इसी गंगा में जो उन्होंने महामंत्र दिया था वो ही मैं स्मरण करते हुए शरीर त्यागता हूँ। और महामंत्र महाराज अपने आखिरी समय में चर्चा जो है मन में बोलने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को बताया है किसी भी परिस्थिति में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं पहले अध्याय में, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर और यदा भिभ्यति स्वयं भयम उसके परपट में, आप किसी भी परिस्थिति में हो, विशेष रूप से विकट परिस्थिति में, तुरंत महामंत्र बोलिए। तो महामंत्र बोलते ही कृष्ण भगवान साक्षात रूप से प्रकट हो जाएंगे और वो पूरी तरह से पूरी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जीव हैं, हमारे कर्म हैं और बहुत सारे दूसरी चीजें हैं। इसलिए जो कोई हर रोज कीर्तन कर रहा है, रोज भक्ति में करता रहता है तो भगवान का पूरा आश्रय बना रहता है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में नहीं पहुंचते। पर यहाँ पे देखिए महाराज ने जैसे ही महामंत्र बोलना चालू किया तो तो बताया जाता है कि उनको समझ में आने लगा कि ये जो नाव चलाने वाला वो जो मछुआर था उसने क्या बोला, इस तरफ जाओ। तो जब इस तरफ जाओ तो महाराज को समझ में आ गया कि भाई मैं यहाँ गंगा की तरफ लड़ते जा रहा हूँ, इस बहाव की तरफ मुझे लड़ना नहीं है, पर जहाँ बहाव है उसकी तरफ जाना चाहिए, भले वो दूसरी दिशा में जा रहा है करके। तो जब महाराज को ये समझ में आया तो महाराज उसकी तरफ तैरने लगे और आराम से जो है महाराज निकल गए और यमुना के तट पे पहुंच गए। तो महाराज बोल रहे हैं मैं घबरा के इतना, मेरी दिमाग बुद्धि नहीं चल रही थी कि कैसे जो है मेरी जान बचा सकूं। तो महाराज बोलते हैं कि अभी महाराज जैसी उस पर तट पर आए तो महाराज बोले अरे मैंने अपना पासपोर्ट और वो सब उधर छोड़ा। तो अभी महाराज को लगा कोई चोरी तो नहीं कर लिया होगा वहां पे, और उस समय थोड़े लोग भी आ गए थे। तो महाराज बोलते हैं ये देखो ये है मन, कुछ समय पहले मेरे जान पे बनी आई थी। हाँ, और भगवान के नाम द्वारा, क्योंकि भगवान का जब नाम बोला गंगा के अंदर जब वो डूब रहे थे तब उनको भगवान ने, परमात्मा ने, जैसे गीता में बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम, अंदर से ज्ञान दिया कि जो ये नावी ने बोला है कि इस तरफ जाओ तो उस तरफ जाओगे तुम्हारा जान बच जाएगा, और वही हुआ। तो महाराज बोलते हैं वहां से निकल कर आया और फिर से मैं भौतिक चीजों के बारे में सोच रहा हूँ और ये हमारा मन है। तो ऐसे करके महाराज बोलते हैं अभी उसमें से महाराज ने क्या सीखा तो वो हम चर्चा करेंगे। अभी आज जो है बद्रीनाथ के ऊपर श्री चैतन्य प्रभु बोल रहे हैं। मैंने तुलसी विलास प्रभु को व्हाट्सअप किया हुआ है, किसी को लिंक चाहिए तो आप लोग उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बद्रीनाथ जाना है और बद्रीनाथ की कथा सुननी है, श्री चैतन्य ने, प्रभु ने गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ पूरा सुनाया था। अभी बद्रीनाथ की विस्तार पूर्वक कथा सुना रहे हैं। ठीक 5 बजे प्रारंभ हो चुका है। तो जिन लोगों को बद्रीनाथ की परिक्रमा करनी है श्रवण मात्रा से, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग जुड़ जाइए, मैं भी जुड़ रहा हूँ और हम लोग कल मिलेंगे 4 बजे भागवत कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।